झारखंड में चुनावी तासीर बढ़ने लगी है। विधानसभा का रण शुरू होने से पहले सभी पार्टियां अपनी तैयारी में लग गई हैं। बात अगर सत्ताधारी गठबंधन में शामिल कांग्रेस की करें तो 2019 से 2024 के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने से लेकर चंपाई सोरेन प्रकरण तक पार्टी ने एक सहयोगी के तौर पर हमेशा जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार का साथ दिया। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 2024 वाली कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है। लिहाजा प्रदेश की चुनावी राजनीति को लेकर कांग्रेस अपनी अलग रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस ने भी सारी 81 विधानसभा सीटों को लेकर रायशुमारी शुरू कर दी है। कांग्रेस की तरफ से 18 विधानसभा सीटों को जीतने की पहली प्राथमिकता दी गई है। दरअसल ये 18 विधानसभा सीट वो है जहां से वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं या दूसरे दल के सिटिंग विधायक पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस पाकुड़, जामताड़ा, पोड़ैयाहाट, महागामा, जरमुंडी, बरही, बेरमो, झरिया, बड़कागांव, मांडू, मांडर, खिजरी, जमशेदपुर पश्चिमी, जगन्नाथपुर, कोलेबिरा, सिमडेगा, मनिका और लोहरदगा विधानसभा सीट इस बार भी जीतना चाहती है। हालांकि फिलहाल कांग्रेस की पहली प्राथमिकता वर्तमान में कांग्रेस के 16 विधायकों वाली सीट है और मांडू से भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल और पोड़ैयाहाट से जेवीएम विधायक प्रदीप यादव के कांग्रेस में शामिल होने के कारण कांग्रेस इन सीटों को लेकर 18 सीट हर हाल में जीतना चाहती है। इन 18 के बाद उन विधानसभा सीटों पर फोकस करना होगा जहां 2019 के विपरीत नतीजे आने की प्रबल संभावना है। फंस सकती है कांग्रेस विधायक दल के नेता की सीट। वैसे तो कांग्रेस विनिंग ऑल सिटिंग सीट की बात कर रही है, लेकिन अगर 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करें तो कई सीटें फंसती नजर आ रही हैं। इसमें पहला नाम राज्य के वित्त मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव का है, जिनकी विधानसभा सीट लोहरदगा मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। 2019 में आजसू से गठबंधन न हो पाने का नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा था। तब आजसू प्रत्याशी के तौर पर नीरू शांति भगत 39,916 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रही थी और भाजपा प्रत्याशी सुखदेव भगत 44,230 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामेश्वर उरांव 74,380 वोट पाकर 30,150 वोटों से विजयी हुए थे। साफ है कि बीजेपी आजसू के बीच वोटों के जबरदस्त बंटवारे के कारण कांग्रेस की जीत आसान हो गई थी। इस बार आजसू भाजपा के साथ है, जबकि बाबूलाल मरांडी की पार्टी झाविमो का भी भाजपा में विलय हो चुका है। पूर्व कृषि मंत्री की सीट कांग्रेस के लिए कठिन। झारखंड में 2019 के मुकाबले 2024 की बदली सियासी परिस्थितियों में जरमुंडी विधानसभा सीट भी कांग्रेस के लिए कांटे की टक्कर वाली सीटों में से एक नजर आ रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के मजबूत महागठबंधन के बावजूद बादल पत्रलेख महज 3,099 वोटों से जीत हासिल कर पाए थे। तब बीजेपी या कहें एनडीए बिखरी हुई थी। ऐसे में पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के लिए इस बार वजरथ पर सवार होना आसान नहीं लग रहा है। 2019 में जरमुंडी विधानसभा सीट से बादल पत्रलेख को 52,507 वोट मिले थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र कुमार को 49,408 वोट मिले थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी तत्कालीन झारखंड विकास मोर्चा के उम्मीदवार संजय कुमार को 9,242 वोट मिले थे, जबकि निर्दलीय फूल कुमार को 17,313 वोट मिले थे। आज की तारीख में झारखंड विकास मोर्चा का बीजेपी में विलय हो चुका है और बाबूलाल मरांडी प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। आजसू भी भाजपा के साथ है। ऐसे में जरमुंडी विधानसभा सीट से बादल पत्रलेख की जीत इस बार आसान नहीं दिख रही है। अंबा प्रसाद को करनी पड़ेगी मेहनत। बड़कागांव विधानसभा के पिछले 3 बार के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो आपको दिखेगा कि यह सीट कांग्रेस की सुरक्षित विधानसभा सीटों में से एक है, क्योंकि पिछले 3 विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में एक ही परिवार ने जीत दर्ज की है। बड़कागांव विधानसभा सीट पर पहले योगेंद्र साव, फिर निर्मला देवी और फिर अंबा प्रसाद ने कांग्रेस का परचम लहराया है। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि भाजपा और आजसू के बीच दरार और गठबंधन टूटने की वजह से अंबा प्रसाद की जीत बेहद आसान हो गई। तब कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अंबा प्रसाद ने 98,862 वोट हासिल किए थे और आजसू पार्टी के उम्मीदवार रोशनलाल चौधरी को 67,348 वोट मिले थे। अंबा ने 31,514 वोटों से जीत हासिल की थी। इस सीट पर तब भाजपा उम्मीदवार के तौर पर लोकनाथ महतो को 31,761 और जेवीएम उम्मीदवार
दुर्गा चरण प्रसाद को 3,347 वोट मिले थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी सिंहभूम की जगन्नाथपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। उस समय कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कांग्रेस में होने के साथ साथ भाजपा आजसू झाविमो प्रत्याशियों के बीच वोटों के बंटवारे का लाभ कांग्रेस को मिला था। तब कांग्रेस प्रत्याशी सोनेराम सिंकू ने 32,499 वोट पाकर जेवीएम के मंगल सिंह बोबुंगा को 11,606 वोटों से हराया था। तब मंगल सिंह बोबुंगा को 20,893 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी सुधीर कुमार सुंडी को 16,450 और आजसू प्रत्याशी मंगल सिंह सुरेन को 14,222 वोट मिले थे। आंकड़े बताते हैं कि वोटों के बंटवारे के कारण कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई थी। फिलहाल कोड़ा दंपत्ति भाजपा में है, आजसू एनडीए का हिस्सा है और जेवीएम का भाजपा में विलय हो चुका है। खिजरी सीट का भी बदल सकता है नतीजा। जिन 6 विजयी सीटों पर कांग्रेस को मिशन 18 पूरा करने में दिक्कत आ सकती है, उनमें रांची की खिजरी विधानसभा सीट भी शामिल है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीट भाजपा से छीनी थी। तब सत्ता विरोधी लहर आजसू से गठबंधन न हो पाने और बाबूलाल मरांडी की पार्टी झाविमो प्रजातांत्रिक के उम्मीदवार के कारण भाजपा के मौजूदा विधायक राम कुमार पाहन को कांग्रेस उम्मीदवार राजेश कच्छप के हाथों 5,469 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। तब राजेश कच्छप को 83,829 वोट मिले थे, जबकि राम कुमार पाहन को 78,360 वोट मिले थे। यहाँ आजसू उम्मीदवार रामधन बेदिया 29,091 वोट पाने में सफल रहे थे, जबकि बाबूलाल की पार्टी झाविमो उम्मीदवार अंतु तिर्की को भी 6,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इस सीट पर कांग्रेस के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि पिछले लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी सहाय को बढ़त मिली थी। बेहद कम वोटों से सिमडेगा जीती थी कांग्रेस। कांग्रेस की सिटिंग सीटों में सिमडेगा सीट भी ऐसी सीट है जहां इस बार कांग्रेस की जीत आसान नहीं दिख रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस उम्मीदवार भूषण बाड़ा महज 285 वोटों से जीत पाए थे। तब भूषण बाड़ा को 60,651 वोट मिले थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के श्रद्धानंद बेसरा को 60,366 और झारखंड पार्टी के रेजी डुंगडुंग को 10,753 वोट मिले थे। यहाँ से तब बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम का सिंबल मोहन बड़ाइक को दिया था और उन्हें 2,137 वोट मिले थे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in